4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में 2020 में 1 बजे तक 33-32% चुनाव मतदान हुआ था, लेकिन अगर मैं आपसे आज की बात करूं तो 1 बजे तक 42 पॉइंट कुछ यानी कि 43 के करीब मतदान हो चुका है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? 2 वजह हो सकती हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों में कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मतदान के लिए 10%, 8 से 10% ज़्यादा वोट हो जाना और किसी किसी ज़िले के अंदर 12-12, 13-13% वोट ज़्यादा हो जाना इस बात का सूचक है दोस्तों कि शायद बिहार का जैन जी जाग गया। जैन जी अगर जाग गया है तो इसका मतलब वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की उस यात्रा से पूरी तरह से अभिभूत होकर वोट देने निकल आया है। ये भी आप कह सकते हैं महिलाओं का वोट हो, लेकिन मैं आपके साथ सिलसिलेवार कुछ बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह दोस्तों कि प्रधानमंत्री की रैलियों के अंदर इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए, कहीं भी इतना ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा था कि एनडीए की बिहार की धरती पे कोई लहर चल रही है। वहीं उसके विपरीत राहुल गांधी की जो यात्रा थी और तेजस्वी यादव की जो सभाएं हैं, प्रियंका गांधी की सभाएं हैं, अखिलेश यादव की एटलीस्ट इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई और उसके अंदर जो लोग आए हैं वो किराए के लोग नहीं थे। ये इस बात का सूचक है जब तक आप मेरी खबर सुनेंगे तब तक शायद मतदान पूरा हो चुका होगा। बाकी जो 5 बच्चों के होंगे उस वक्त कितना फाइनल डाटा आता है वो तब देखा जाएगा। लेकिन मैं आज आपको 1 बजे तक की स्थिति बता रहा हूँ कि 8 से 10% ज़्यादा मतदान का मतलब ये है कि वो तेजस्वी यादव की तरफ जैन जी जाग चुका है। दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए हैं, हो सकता है ये भी वजह हो। लेकिन महिलाओं का मतदान फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। उनका मतदान तो ज़्यादा 2020 में भी था। 1 या 2% अगर आप बढ़ाकर मान भी लेते हैं तो 8 से 7 या 6 से 7-8% 1 बजे तक में प्रतिशत मतदान में बढ़ोतरी इस बात की सूचक है कि शायद एनडीए को बुरी तरीके से गुस्सा झेलना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें ये भी हैं। एक खबर ये भी आ रही है, कुछ लोग बता रहे थे, मैं देख रहा था कि जो अपर क्लास के कैंडिडेट हैं वहाँ पर तो कुछ बीजेपी का वोट निकल रहा है, लेकिन जहाँ अपर क्लास का कैंडिडेट मौजूद नहीं है एनडीए का यानी कि बीजेपी का, उनके लोगों में वोट करने में नीरसता दिखाई दे रही है। ये 3-4 पहलू ऐसे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने कल 1 दिन पहले जिस प्रकार से वोट चोरी को पकड़ा गया, शायद उसका जवाब देने के लिए जनता सड़क पर उतर आई है। पिछली बार के मुकाबले अगर 8-10% ज़्यादा या 7% ज़्यादा मतदान हो जाता तो इस बात को सूचक मान लीजिएगा कि लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। चूँकि एनडीए नई पार्टी नहीं है, एनडीए 20 साल से राज कर रहा है। वहाँ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो वो एक ज़माने से राज कर, उसके लिए इतना उत्साह नहीं होगा। उत्साह तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर बदलाव की जो है ब्यार चल चुकी है। अब ये जो मैं आपको प्रतिशत बता रहा हूँ ये छोटा मोटा प्रतिशत नहीं है। कई सारे शहर ऐसे हैं, गोपालगंज वगैरह लगा लें तो वहाँ 10-10, 12, 13% तक, 46%, 45% 1 बजे तक। आप समझ लीजिए कि अभी 4-5 घंटे 6 घंटे और बाकी हैं। 1 बजे तक अगर वहाँ मतदान इतना हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि बिहार पूरी तरह से चोरी के आरोपों के बावजूद, मशीनों को शक की निगाह से देखने के बावजूद और हरियाणा की चोरी का बम ब्लास्ट करने के बावजूद वहाँ के लोग जो है इस नज़रिए से आ गए कि हमें वोट का प्रतिशत बढ़ा देना है। ये कितनी चोरी करेंगे? जब हार जीत का डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी चोरी कर पाएंगे? तो बहरहाल दोस्तों बिहार, मैंने आपसे कल भी कहा, मैं सुबह डिबेट में भी था, मैंने आपसे बताया था कि बिहार एक बदलाव की धरती है। वहाँ के लोगों को हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बाकायदा ट्रेनों में भर भर के भेज रहे हैं, आने जाने का टिकट भी दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हो ये रहा है कि वहाँ के जो लोकल लाइट्स हैं वो मतदान में बहुत ज़्यादा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और ख़बरें भी हैं। खबर यह है कि कई जगह मशीनों की गड़बड़ी और मास लेवल पे गड़बड़ी भी सामने आ रही है। कई बातें और भी नज़र आई थी मेरे नज़रों के सामने, मुझे लगा मुझे आपको बतानी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं सोचता हूँ कि ये खबर आपको बताऊँ तभी दूसरा घटनाक्रम चालू हो जाता है। आपको मैं क्या क्या बताऊँ ये देखेंगे आप। पिछले 3 घंटे में वोटिंग मशीन ख़राब। रोसड़ा विधानसभा बूथ नंबर 222 है जो कि मुस्लिम बाहुल्य बूथ है। वहाँ के लोगों को वोट करने नहीं दिया जा रहा है। 7 बजे से अभी तक 2 बार मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, इनके मैं फ़ोटोग्राफ्स लगा दूंगा, वीडियो भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन जब तक आप ये खबर देखेंगे तब तक ये पुरानी हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट ही लगाकर दिखा दूँ। एक खबर और दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, चूँकि अब बिहार के अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की खबरें हैं।
मैं आपको सिर्फ एक ही एपिसोड के अंदर बांध दूँ सारी चीज़ें, ऐसा संभव नहीं है। आप देखेंगे ये भी उसी जगह की बात है। सामाजिक न्याय की धरती समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा में आज मतदान बूथ के बाहर खुलेआम बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस तरह की खबरें पूरे बिहार से आ रही हैं। खुलेआम वोट चोरी खेल चल रहा है। वोट चोर, कुछ तो शर्म करो। मतलब अब इनके पास कोई ऐसा चारा बचता नहीं है कि हम करें तो क्या करें। दोस्तों, बात यह है कि वो तमाम ये साहब सिंह सैनी हैं, इनका भी बाकायदा फ़ोटो आ रहा है। छोड़िए इस बात को, अब इसको लंबा क्या करें। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि पूरे बिहार में गड़बड़ियों की भी खबरें हैं और मशीन के ख़राब होने की भी खबरें हैं। और ये तमाम खबरें जो आ रही हैं आपके सामने, वो दरअसल लोग इतने जागरूक हो गए अपने फेसबुक पर, चूँकि ये न्यूज़ चैनल, आप ये ट्रेन का जैसे सीन देख सकते हैं। करनाल से ट्रेन भरकर भेजी गई, बिहार ट्रेन छोड़ेंगी सीधा बिहार। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ट्रेन तो हम सुबह दिखा चुके हैं आपको। ये तमाम चीज़ें आपके सामने दोस्तों इसलिए रख रहा हूँ कि ये सारा वो है ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ लगाने के बावजूद भी अगर आपको बुरी तरह से डिफीट मिल रही, तो आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि भारत में कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, प्रतिशत है, ये इस बात का इशारा करता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में था, ज़मीन पर नहीं दिख रहा था। हालांकि अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी सभाओं में भीड़ लातादाद थी और अमित शाह या मोदी जी की भीड़ में अक्सर कुर्सियाँ खाली देखी गई। तो अब ये अगर बदलाव की बात है तब तो भीड़ नज़र आती। अदरवाइज़ अगर वही रूटीन वाला इलेक्शन होगा तो उसमें इतना ज़्यादा मतदान करने की ज़रूरत मुझे तो लगता नहीं ज़्यादा होती। लेकिन इस बात का इशारा दिया जा सकता है। हालांकि मैं फाइनल कोई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पिछले 2020 से और 2025 के इलेक्शन के अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो 1 बजे तक के मतदान में 8 से 10 या 12% का अगर मिसाल के तौर पर प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि ये वाकई एक गुस्से की बयार चल चुकी है। अब बिहार के रिज़ल्ट क्या आते हैं, मैं शाम को एक एपिसोड और लेकर आऊँगा अंदाजे के साथ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। चूँकि मैं एक खबर बनाने की कोशिश करता हूँ, 4 खबरें दूसरी आ रही हैं, पुरानी होती जा रही हैं। अभी फ़िलहाल आप भी देखिए, शाम को फिर हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालें। हमारी कोई खामियाँ है, कोई बात है, हमें बताएँ ज़रूर, क्योंकि आप लोग आखिरी जज हैं। आप लोग ही बताएंगे कि किस प्रकार से हम खबरों को और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ। जय हिंद।